हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। दीपावली और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, दीपावली और धनतेरस पे धन पोटली बनाई जाती है। बहुत से लोगों के यहाँ धनतेरस पर बनाई जाती है, जिसे धन वर्षा पोटली भी कहा जाता है, कुबेर जी पोटली भी कहा जाता है। और ज़्यादातर लोगों के यहाँ दिवाली पर बनाई जाती है। आपके यहाँ जैसे बनाई जाती है आप वैसे बना लीजिए, लेकिन बनती सेम है, चाहे दिवाली पर हो चाहे धनतेरस पर हो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें धन पोटली में क्या क्या रखना है और पिछली साल की धन पोटली का क्या करना है। तो देखिए, यह वह चीज़ है जो लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ है। और जब दीपावली के दिन हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें लक्ष्मी जी को चढ़ानी होती हैं, क्योंकि यह सारी चीज़ें लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय होती हैं। तो हम इन सबको पूजा करने में लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं। तो पहले हम इन सारी चीज़ों को लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे पूजन करने में। उसके बाद पूजन होने के बाद, लक्ष्मी जी को अर्पित करने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद ही हम इसकी धन वर्षा पोटली बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ मैंने धनिया लिया है। अगर आपको गुलाब का फूल मिलता है तो अच्छी बात है, कमल का फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि लक्ष्मी जी का जो फूल प्रिय है वो लाल रंग का है। तो दोनों में से जो मिल जाए वो आप ले सकती हैं। ये चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का है आपके पास तो ठीक है, नहीं आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकती हैं। पूजा में जो पैसे हम रखते हैं उनमें से कुछ रुपए इस पोटली में हमें रखनी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो कुछ लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखते हैं, आप अपने हिसाब से रख लें। गोमती चक्र जो माता लक्ष्मी को चढ़ाए जाते हैं, जो धन का प्रतीक होते हैं, ये देखिए इस तरीके से मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो यह गोमती चक्र हमें पोटली में अवश्य रखने हैं। इसके बाद देखिए, कौड़ी जो हमें दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को चढ़ानी है, वह लक्ष्मी जी पर चढ़ी हुई कौड़ी हमें लेनी है। तो कम से कम ये सारी चीज़ें, जैसे ये कमलगट्टा है, लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है कमलगट्टा, और लक्ष्मी पूजन में दिवाली की रात चढ़ाया जाता है। यह सुपारी है। तो जो भी आप चीज़ें लें वो कम से कम 5 तो ले ही लें। इसके बाद देखिए, यह है हल्दी की गांठ। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकती हैं थोड़ा सा। इसके बाद हमने 5 लौंग ली हैं, 5 इलायची ली हैं, और जो चावल आपने लक्ष्मी पूजन में चढ़ाए हैं उन चावलों को इस पोटली में रखना है। लेकिन या तो उन चावलों में आप थोड़ी सी हल्दी लगा लें, या उन चावलों में आप थोड़ी सी रोली लगा लें, क्योंकि कलर कर कर ही रखा जाता है। तो इस तरीके से ये वह सारे सामान हैं जो दिवाली की रात लक्ष्मी जी का पूजन होता है तो लक्ष्मी जी को चढ़ाए जाते हैं लक्ष्मी पूजन में, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो जो लक्ष्मी जी की विशेष चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को जब हम चढ़ाएंगे चौकी पर, तो आप जब धन पोटली बनाएं तो आपको वहाँ जहाँ आप दिवाली की पूजा करेंगे वहीं चौकी पर बैठकर आपको ये पोटली बनानी है। आप कमरे में या फिर बाहर जाके नहीं बना सकते। वहीं लक्ष्मी जी का जब पूजन करेंगे उसी के सामने आपको बैठना है। और देखिए, ये जो मैंने पोटली ली है रेड कलर की, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो फिर आप एक लाल कलर का कपड़ा ले सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने ली हैं 5-5 ली हैं। अगर 5-5 ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 5 नहीं ले पा रहे हैं तो आप 2 भी ले सकती हैं। ये सामर्थ्य के ऊपर है कि चांदी का सिक्का नहीं है तो आप सादा सिक्का भी रख सकती हैं। तो देखिए, हल्दी की गांठ 2 मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें घुन लगने का डर होता है, क्योंकि इसको साल भर तिजोरी में रखना होता है जहाँ पर हमारे पैसे वैसे रखे जाते हैं। तो देखिए, ये मैंने कपड़ा ले लिया है। अब इसमें हम सारी चीज़ें रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस पोटली में आपको चांदी का सिक्का रखना है जो आपने लिया है। इसके बाद जो भी पैसे आपने लिए हैं 100, 500, 1000 जितने भी हैं, उसके बाद आपको वह इसमें रखने हैं। फिर डालेंगे हम धनिया। धनिया धन का प्रतीक होता है और दिवाली की जो पूजा होती है उसमें मुख्य धनिया ही माना जाता है। इसके बाद आप हल्दी की गांठ डाल दें। उसके बाद तो आप एक एक करके सारा सामान डाल सकती हैं। चावल हैं, जैसे कमलगट्टा है, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके पोटली में भरनी है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को पोटली में भर देंगे
तो देखिए यह पोटली जैसे हमारा जहाँ तिजोरी है, लॉकर है, जहाँ हमारे सोने चांदी रखे जाती हैं, और बहुत सी लोग तो अपनी दुकान के लिए बनाते हैं जहाँ उनका काम होता है, तो जहाँ उनका गल्ला होता है, पैसे रखे जाते हैं, वहीं पर ये धन पोटली रखी जाती है। कहती है कि जब हम ये धन पोटली बनाते हैं तो इससे धन में बहुत ही व्यापार में बरकत होती है, लक्ष्मी जी की कृपा विशेषकर बरसती है इसे बनाने में। तो जितनी भी गोमती चक्र, कमल गट्टा, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी वो सब हम इसमें भर लेंगे एक एक कर इस तरीके से। देखिए अब ये लास्ट फूल है, तो अब मैं इस फूल को भी इसमें रख दूँगी। तो अब यहाँ से हम इसे हटा देंगे। इसके बाद देखिए इसको इस तरीके से खींच देंगे। अगर कपड़े में बनाई है तो कपड़े में आप गांठ लगा दें। इस तरीके से करने के बाद इसे ऐसे भी रख सकती हूँ, और चाहे तो आप इसमें गांठ भी लगा सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर गांठ लगा दी है। तो यह हमें लक्ष्मी जी के सामने बैठकर वहीं जहाँ पूजा करेंगे बनानी है। तो ये हमारी धन पोटली बन गई है, जिसे आप अपनी तिजोरी में, लॉकर में, जहाँ आपका व्यापार है, गली में, जहाँ भी आप रखना चाहती हैं वहाँ आप रख सकती हैं। तो इस तरीके से हमें धन पोटली बनानी है। अब देखिए पिछली साल की पोटली का हमें क्या करना है। तो देखिए इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे देखिए इसमें काली मिर्च हैं, लौंग हैं और हल्दी है, इनमें तो घुन लग जाता है, तो आप बहते हुए जल में इनको प्रभावित कर सकती हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप किसी भी गमले में, लेकिन आपको ये देखना है क्योंकि ये लक्ष्मी जी का सामान है तो पैरों में ना पड़े, किसी गमले में आप इनको डाल सकती हैं, किसी मिट्टी में जहाँ पेड़ ना पड़ते हों, कोई पेड़ लगे हों वहाँ पर भी डाल सकती हैं। और जैसे कौड़ी है, गोमती चक्र है, ये तो लक्ष्मी जी की सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इनको गंगा जल से छींटा मार के दोबारा से आप पूजा में ले सकती हैं। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप जल में भी प्रभावित कर सकती हैं। और ये जो चांदी का सिक्का है ये पैसे हैं। देखिए चांदी का सिक्का भी हमें अपनी तिजोरी में उठा के रख देना है, या आप इसे दोबारा से भी रख सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पैसे हैं, बहुत से लोग तो इस धन पोटली के जो पैसे होते हैं उन्हें लॉकर में ही रखे रहने देते हैं। जैसे व्यापार है तो गले में रखे रहने देते हैं, और जैसे बहुत से लोग इसको लक्ष्मी जी के पैसे होते हैं तो अपने पर्स में भी रख लेते हैं बरकत के लिए, जिससे हमारा पर्स खाली ना हो, हमारी तिजोरी खाली ना हो। इस तरीके से हमें करना है। जैसे धनिया है, हल्दी की गांठ है, इलायची भी डालती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हमें गमले में डाल देना। बाकी आप गंगा जल से छींटा मार के पूजा में ले सकती हैं। इस तरीके से हमें धन पोटली बनानी है और प्राणी का विसर्जन करना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।